प्रिय बच्चों, मातृभाषा क्लासेज में मैं नागेश्वर प्रसाद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी में संस्कृत खंड के दूसरे पाठ प्रयागह के अंतिम पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यैः देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृतः विविध विद्या पारंगतैः विद्वद्वरेण्यैः उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनं रूपम् इव शोभते। स्वतन्त्रेऽस्मिन् भारते प्रत्येक नागरिकाणां न्यायप्राप्तेरधिकार घोषणामिव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रयागह पाठ से अवतरित है। अनुवाद। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्नम लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलनम हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र यहीं स्थित है। च और अत्रैव यहीं अनेक सहस्र संख्यैः हजारों की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी देश और विदेश के विद्यार्थियों से परिवृतः घिरा हुआ विविध विद्या पारंगतैः विविध अनेक विद्या पारंगतैः अनेक विद्याओं में निपुण या कुशल विद्वद्वरेण्यैः श्रेष्ठ विद्वानों से उपशोभितः सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूपम इव रूप की भांति शोभते सुशोभित है। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ स्थित है और यहीं हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ अर्थात युक्त अनेक विद्याओं में कुशल श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति सुशोभित है। स्वतन्त्रेऽस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्यायप्राप्तेरधिकार घोषणामिव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। अस्मिन् स्वतंत्रे भारते इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्तेः अधिकार घोषणाम इव कुर्वन् इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्त करने के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय अस्य इस नगर की प्रतिष्ठा को वर्धयति माने बढ़ा रहा है। फिर से देख लीजिए। अस्मिन् स्वतंत्र भारतीय इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्त करने के अधिकार की घोषणा करता हुआ
उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। अनुवाद पुनः देखिए। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न अर्थात लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ स्थित है और यहीं हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ, अनेक विद्याओं में कुशल श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति सुशोभित है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के मानव न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकविः कालिदासः सत्यम एव अकथयत्। एवं इस प्रकार गंगा यमुना च और सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यम एव सत्य ही अकथयत कहा था। क्या कहा था? समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात् तत्वावबोधेन विनापि भूयस तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंध। समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते शरीर बंध श्लोक है। इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रयाग पाठ से अवतरित है। गद्य के स्थान पर श्लोक लिखेंगे। आइए अनुवाद। समुद्र पत्नियों, समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल सन्निपाते, गंगा समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर किलाभिषेकात स्नान करने से पूतात्मनाम पवित्र आत्मा वाले अत्र यहाँ तत्वावबोधेन बिनापि, तत्व अवबोधेन तत्व ज्ञान के बिनापि बिना भी भूयस पुनः तनुत्यजाम शरीर त्याग कर नास्ति नहीं शरीर बंध, शरीर का बंधन। अब आप पूरे का अनुवाद देखिए। कालिदास द्वारा रचित है यह। यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले तत्व ज्ञान के बिना भी शरीर त्यागने पर पुनः शरीर बंधन में नहीं पड़ते अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से माँ के गर्भ की यातना सहना, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर किलाभिषेकात स्नान करने से पूतात्मना पवित्र आत्मा वाले अत्र यहाँ तत्वाबोधेन बिनापि, तत्व ज्ञान के बिना भी तनुत्यजाम शरीर त्याग कर या शरीर त्यागने पर शरीर बंध भूयस पुनः शरीर बंधन नास्ति, पुनः शरीर बंधन में नहीं पड़ते। धन्यवाद।